गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 7.2 का पहला सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। यानी हमारे सामने संख्या दी है, पहली 64, दूसरी 512। इनका हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। आप देखेंगे इधर पहली संख्या 64, 64 का हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। देखो 64 एक सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग देंगे हम। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 6 की 12, 2 8 16, 2 चौक के 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो गया पूरा। अब हम 64 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख दिया। अब हम घनमूल निकालते हैं, तो घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं। मैंने आपको बताया था प्रश्नावली वर्ग एवं वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं और घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं। तो देखो हमने 3 3 के जोड़े बना लिए। तो 64 का जो घनमूल आएगा, 3 के जोड़े बन गए तो 2 को एक बार लिख दिया गुणा, यहाँ भी 3 जोड़े बन गए तो एक बार लिख दिया 2 को, 2 दूनी 4। इस तरीके से 64 का जो घनमूल आया है क्या है, 4। तो लिख देंगे हम कि 64 का घनमूल निकल के क्या है, 4। यानी 4 को 3 बार गुणा करेंगे हम, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो उसका घन आएगा 64। इसी तरीके से आपके सामने अगली संख्या है 512। 512 का भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देखेंगे हम। 512 एक सम संख्या है, सम संख्या तो 2 का भाग देंगे इसमें। 2 दूनी 4, 1 बचा आगे, 1 11 हो गया, 2 5 10, 2 6 की 12, फिर दोबारा 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 की 12, 2 चौक के 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 की 12, 2 8 16, 2 चौक के 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब आप देखेंगे 512 को हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो कितनी बार लिखेंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार लिख देंगे हम। 2 गुणा 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 2। देखिए अब क्या करते हैं हम, लिख दिया। अब हम घनमूल निकाल लें तो हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे। देखो ये 3 का बन गया, ये 3 का बन गया, ये 3 का बन गया। तो 512 बराबर 3 का एक बार लिख देंगे, 1 2 गुना लिख दिया, इसको भी एक बार लिख देंगे गुणा, इसको भी एक बार लिख देंगे। अब इनको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस तरीके से 512 का घनमूल क्या आ गया, 8। तो हम लिख देंगे कि 512 का घनमूल निकल के क्या आया है, 8 आया है। क्योंकि 8 गुणा 8 गुणा 8 3 बार करेंगे तो क्या आएगा, 512। इस तरीके से आपके सामने पहला दूसरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। देखिए बच्चों, आपके सामने अगला तीसरा सवाल है। देखिए इसको, इस संख्या का भी क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे इसको, ये एक सम संख्या है। तो सम संख्या तो हम सबसे पहले 2 का भाग देंगे इसमें। देखो 2 5 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक के 8। अब भी सम संख्या तो 2 का देंगे इसमें। 2 दूनी 4, 1 बच गया, आगे 3 है 13 हो गया, 2 6 की 12, 1 फिर आगे 2 12 हो गया, 2 6 की 12, 2 दूनी 4। दोबारा 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब विषम संख्या आगे तो हम 3 का देंगे, लेकिन 3 का देने से पहले हम इसको योग करेंगे। 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 1 8। योग करने पर 8 आ रहा है। तो 8 में 3 का भाग तो पूरा पूरा जाता ही नहीं है। तो 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 5, इसमें 5 का भी नहीं जाएगा। उससे अगली अभाज्य संख्या होती है 7, 7 का भी नहीं जाएगा। उससे अगली क्या होती है, सीधी 11 होती है। 8 नहीं होती, 9 नहीं होती, 10 नहीं होती। तो इसमें 11 का देंगे हम। तो देखिए इधर 11 एकम 11, 2 बच गया, आगे 3 है, 23 हो गया, 11 दूनी 22, 1 बच के आगे 11 हो गया, 11 एकम 11। अब 121 में 11 का चल जाएगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर दोबारा 11 का चल जाएगा, 11 एकम 11। इस तरीके से 10,648 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। अब इनका क्या करेंगे, हम जोड़े बना देंगे। ये बन गया 3 का जोड़ा और ये बन गया 3 का जोड़ा, 10,648। 2 को एक बार लिख देंगे हम गुणा 11।
11 गुणा 2 करेंगे तो 11 दूनी 22 यानी 22 आ गए। तो इस तरह हमको पता चल गया कि संख्या है हमारी 10,648, इसका जो घनमूल निकल के आया क्या है 22। तो हम लिख सकते हैं इसको कि 10,648 का घनमूल क्या है 22 है। इसी तरीके से अगले संख्या है हमारे सामने 27,000, इसका हम अभाज्य गुणनखंड विधि से देखेंगे। देखिए सबसे पहले 2 का भाग देंगे हम इसमें, क्योंकि 0 आ रहा है, का एक अंक 0 आ रहा है तो सम संख्या 1। देखिए इधर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 आगे 0 10 हो गया, 2 पंज 10, 0 0। अब दोबारा 2 का जाएगा, 2 6 की 12, 1 बच गया, आगे 5 है 15 हो गया, 2 7 14, 2 पंज 10 0। दोबारा 2 का देंगे, 2 तिया 6 पूरा हो गया, दिया 2 तिया 6, 1 बच गया, आगे 5 है 15 हो गए, 2 7 14, 1 बच गया, आगे 0 5 10 हो गए, 2 पंज 10। अब देखेंगे इधर 2 का हो गया, अब इनका योग करेंगे हम, 5 और 5 10 और 2 12, 3 15 और 3 18, यानी 3 का चल जाएगा इसमें। 3 का देंगे हम इसे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंज 15। दोबारा 3 का देंगे, 3 तिया 9, ठीक है, 10 से 11, 2 हो गए और आगे 2 22 हो गए, 3 7 21, 1 बच गया, आगे 5 15 हो गए, 3 पंजो 15। दोबारा 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया, आगे 15 है, 3 पंज 15। अब 125 आ गया, इसमें देखेंगे 3 का जाएगा कि 5 का जाएगा, 5 और 2 7 और 1 8, 8 हो गया। 8 में 3 का पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए 3 से अगली संख्या होती है 5, इसमें 5 का देंगे हम, 5 दूनी 10, पचम 25, पचम 25, 5 एकम 5। तो इस तरीके से हम 27,000 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 27,000 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यहाँ लिख लेंगे, गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। क्या करेंगे हम, 3 3 के जोड़े बना देंगे, ये 3 का जोड़ बन गया, ये 3 बन गया, ये 3 का जोड़ बन गया। तो 27,000 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 तिया 15, 15 दूनी 30। इस तरीके से जो संख्या है हमारी 27,000, इसका जो घनमूल आया है क्या आया है 30। तो हम लिख सकते हैं कि 27,000 का घनमूल क्या आया है 30 आया है। इसी तरीके से आपके सामने अगली भी संख्या है, उनका भी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। अगली संख्या 5वीं संख्या 15,625, छठी संख्या हमारे सामने 13,824, सातवीं संख्या 1,10,592, आठवीं संख्या 46,656, नवीं संख्या 1,75,616 और 10वीं है 91,125। इस तरीके से आपको ये संख्या दी हुई है, इनका भी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना है।